नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है टॉफ़ी की बारिश। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, मीठापुर। यह गांव अपनी मिठाइयों के लिए मशहूर था। वहाँ के लोग रोज नए नए स्वाद की मिठाइयाँ बनाते और बच्चों में बांटते थे। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज थी रंग बिरंगी टॉफियाँ। इस गांव में एक नन्ही बच्ची रहती थी, पिंकी। उसे टॉफियाँ इतनी पसंद थीं, वह रोज सपना देखती थी कि काश एक दिन टॉफी की बारिश हो जाए। एक दिन गांव में एक बूढ़ा गुब्बारे वाला आया। उसके पास सिर्फ रंग बिरंगे गुब्बारे ही नहीं, बल्कि जादू के गुब्बारे भी थे। पिंकी ने पूछा, क्या आपके गुब्बारे सच में जादू करते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल से कुछ मांगा जाए तो ये गुब्बारे बादलों तक तुम्हारी बात पहुंचा देते हैं। पिंकी ने तुरंत एक नीला गुब्बारा लिया और आंखें बंद करके कहा, हे बादलों, मुझे टॉफी की बारिश चाहिए। सुबह होते ही गांव में अजीब सी खुशबू फैल गई। लोग बाहर निकले तो देखा आसमान से रंग बिरंगी टॉफियां गिर रही थीं। छोटे छोटे बच्चों की आंखें चमक उठीं। पिंकी खुशी से चिल्लाई, वाह, सच में टॉफी की बारिश हो गई। गांव के हर कोने में टॉफियां भर गईं। पेड़ों की शाखाओं पर, छतों पर, नदी में। शुरुआत में तो सब खुश थे, लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो गईं। गांव में मधुमक्खियां आ गईं। घरों में चींटियों की लाइनें लग गईं। बच्चों के तो पेट खराब होने लगे, क्योंकि वे ज्यादा टॉफियां खा गए थे। गांव के सभी लोग और बुजुर्ग चिंतित हो गए। एक बूढ़े ने कहा, ये मिठास अब मुसीबत बनती जा रही है। गांव की सबसे समझदार दादी बोली, जैसे ज्यादा बारिश बाढ़ बनती है, वैसे ही ज्यादा मिठास भी हानि पहुंचाती है। पिंकी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। वह तो बस सबको खुश देखना चाहती थी। उसने सोचा, अगर मैंने मांगा था तो अब मुझे ही इस मुश्किल को ठीक करना होगा। वह उसी गुब्बारे वाले को ढूंढने गांव में निकली, लेकिन वह तो जा चुका था। उसके टोकरे में बस एक नोट पड़ा था, जिस पर लिखा था, जिसने मांगा था वही बादलों से बात कर सकता है। पिंकी ने वही नीला गुब्बारा लिया और पहाड़ी पर चढ़कर आसमान की तरफ कहा, हे बादलों, मुझे माफ कर दो। टॉफियां बहुत थीं, पर जिम्मेदारी नहीं थी। अब बस थोड़ी सी बारिश करो, और सिर्फ त्योहारों पर। अगले ही पल आसमान में एक चमक उठी और बारिश बंद हो गई। सभी लोग हैरान थे। मिठास रुक चुकी थी, टॉफियां अब नहीं गिर रही थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। पिंकी की समझदारी से गांव बच गया। अब हर साल गांव में टॉफी त्योहार के नाम से एक दिन मनाया जाता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ नुकसानदेह होती है। धन्यवाद।